चलिए जानते हैं आज रिया और जोजो की जादुई कहानी। ये दिल को छू लेने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है जो दोस्ती भी है, बचपन की दोस्ती की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में दो बच्चे रहते थे, रिया और जोजो। रिया शांत, समझदार और संवेदनशील थी। जोजो शरारती लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों की दोस्ती गहरी थी। वे पेड़ों पर चढ़ते, नदी में कागज़ की नाव बहाते, एक दूसरे का साथ अपना हर सपना साझा करते। साझा मीन्स एक दूसरे से बात करते। रिया हमेशा कहती थी, मैं बड़ी होकर किसी का भला करूँगी। जोजो, भगवान ने सबको कुछ खास दिया है, मुझे भी ज़रूर कुछ मिलेगा। तो चलते हैं कहानी के दूसरे भाग में, यानी कब वो लोग दोबारा मिले। ये तो उनका बचपन था। समय बीता और बचपन की गलियाँ पीछे छूट गई। दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़े। फिर एक चमत्कारी संयोग से एक ही कॉलेज में दाखिला मिला। कई साल बाद कॉलेज के कैंपस में जोजो और रिया की मुलाकात हुई। जोजो ने रिया को पहचान लिया। वही मासूम आंखें, वही प्यारी सी मुस्कान। रिया भी मुस्कुराई और दोनों की दोस्ती फिर से आगे बढ़ी। पर रिया अब कुछ अलग थी। उसके स्पर्श से पेड़ हरे हो जाते थे, घायल पक्षी उड़ने लगते थे और उदास दिल फिर से मुस्कुरा उठते। जोजो ने देखा, रिया अब सामान्य लड़की नहीं रही, उसमें चमत्कारी शक्तियाँ आ गई थी। तो कहानी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ। एक शाम जोजो ने पूछा, रिया ये सब कैसे? रिया ने हौले से मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं कब और कैसे, पर मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं किसी की सच्चे दिल से मदद करना चाहती हूँ तो कोई ताकत मेरे अंदर से निकलती है। शायद ये भगवान का उपहार है। रिया किसी सुपर हीरो की तरह नहीं रहती थी। वो एक साधारण सी लड़की थी और उसी तरह से एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी, ताकि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सके। वो गरीब बच्चों को खाना खिलाती, बुज़ुर्गों की देखभाल करती और ज़रूरतमंदों को छुपकर पैसे दे देती। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। एक दिन कॉलेज के पास एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बस पलट गई थी और कई लोग घायल थे। रिया वहां पहुंची और जोजो के साथ लोगों की मदद करने लगी। वो लोगों को छूती गई और जैसे जैसे उसकी चोटें ठीक होती गईं, लोग उसे भगवान का रूप समझने लगे। लेकिन उस दिन रिया बहुत कमज़ोर हो गई। उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगीं। जोजो ने उसे संभाला और पूछा। तो जानते हैं जोजो ने उससे क्या पूछा? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? रिया ने कहा, अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे मरने का भी अफसोस नहीं होगा। कैसी लग रही है आपको कहानी? चैनल पे और भी कई सारी कहानियाँ हैं। प्लीज़ एक बार चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और उन्हें सुनें, आपको अच्छा लगेगा। और आप किस विषय पे कहानी सुनना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपका क्या विचार है इस कहानी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। जानते हैं उस दिन रिया बहुत बीमार हो गई। जोजो ने दुआ की, रोया, उसके हाथ को पकड़े रखा। तभी एक अद्भुत सी रोशनी कमरे में फैल गई और रिया की आंखें खुल गईं। एक आवाज़ आई, जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। रिया पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसकी शक्तियाँ भी पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई थी। तो जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। तो अब एक नई शुरुआत हुई। रिया और जोजो ने साथ मिलकर एक NGO शुरू किया, रोशनी एक उम्मीद। वहाँ ज़रूरतमंदों को खाना, शिक्षा, इलाज और प्यार मिलता था। रिया अब पूरे देश में चमत्कारी लड़की के नाम से जानी जाती थी। लेकिन उसके दिल में उसके लिए सबसे बड़ा खिताब था जोजो की दोस्त। कैसी लग रही है आपको कहानी? और जोजो वो क्या करता था? उसने भी रिया की तरह बनना सीख लिया, दूसरों के लिए जीने वाला। अब वो भी दूसरों की मदद करता था। तो कहानी के लिए एक अच्छी सी पंक्तियाँ हैं। दुनिया को बदलने के लिए चमत्कारों की नहीं, एक सच्चे मन की और मददगार हाथों की ज़रूरत होती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? रिया और जोजो ने साबित कर दिया कि बचपन की दोस्ती और मकसद, अगर वही मकसद बन जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।